तो आने वाले समय पे बहुत देशों ने बैन कर दिया पेस्टिसाइड का खाना, गेहूं खाना, चावल खाना। क्या इतनी नौबत आ चुकी है कि सरकार को दूसरे देशों से गेहूं को आयात करना पड़ेगा? सरकार की नीति है किसानों का माल समर्थन मूल्य पर तुलाने की। जो गेहूं का स्टॉक है वो 16 सालों के निचले स्तर पर आ गया है। सरकार अभी खाली है। सरकार केवल भाव कंट्रोल करने के लिए ये सब फंडा लागू करना चाहती है। सरकार के पास अभी कोई माल नहीं है। सरकार कंट्रोल तो करना चाह रही पर कंट्रोल नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी। आज अपनी कमोडिटी के तहत मार्केट टाइम्स टीवी की टीम आ पहुंची है राजस्थान के कोटा मंडी में, और यहाँ पर भामनशाह मंडी में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आज हमारी जानने की कोशिश होगी कि गेहूं की कीमतें साल 2025 में क्या स्तर दिखा सकती है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। इसी विषय पर आज हम पहुंचे हैं मंडी के अंदर, और हमारे साथ इस चर्चा में साथ देंगे लोकेश जी, जो कि जाने माने गेहूं कारोबारी हैं। लोकेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2025 में गेहूं के क्या भाव रह सकते हैं और फिलहाल गेहूं की कीमतों में किस तरीके का कारोबार देखने को मिल रहा है। लोकेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्ते मैम। मेरा पहला सवाल, सरकार ने स्टॉक लिमिट कल घटा दी है। होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, होलसेलर के लिए 250 तक कर दी गई है, और रिटेलर्स के लिए 5 टन से घटाकर 4 टन कर दी गई है। इसको किस नजर से देखते हैं? सरकार के पास अभी कोई माल नहीं है। सरकार कंट्रोल तो करना चाह रही पर कंट्रोल नहीं होंगे। नई फसल पे ही केवल गेहूं के मूल्य 26-27 रुपए के दाम रहेंगे। केवल एक ही जिन्स ऐसी है गेहूं जिसमें ही किसानों को मुनाफा मिला है, नहीं तो अन्य जिन्स सभी निचले स्तर पर पड़ी हुई है। आगामी फसल के अनुसार अगली साल से क्रॉप ज्यादा है गेहूं की, 75% फसल गेहूं की है, तो ज्यादा भाव नहीं रहेगा। सरकार का भाव है 2550 रुपए का, बाकी मार्केट 25 के नीचे कहीं कंडीशनों पे नहीं जाएगा, क्योंकि 26-27 रुपए का आंकड़ा हमेशा ही बना रहेगा। आपने कहा कि सरकार के पास स्टॉक नहीं है। यूएसडीए की भी एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि जिसमें यूएसडीए की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत सरकार के पास, एफसीआई के पास जो गेहूं का स्टॉक है वो 16 सालों के निचले स्तर पर आ गया है। सरकार गरीबों को माल बांट रही है, गेहूं बांट रही है, दाल चावल बांट रही है, तो स्टॉक कहाँ से रहेगा? सरकार अभी खाली है। सब नीतियां अपनाएगी भाव कंट्रोल के लिए, बाकी अभी कोई भाव में मद्दी नहीं आएगी। आज भी गेहूं में 50 रुपए की तेजी देखने को मिली है। आज गेहूं का क्या भाव है? ऊपर में 3400 रुपए के भाव है, मिल क्वालिटी का 3250 रुपए का भाव है। आपने कहा कि सरकार के पास स्टॉक नहीं है, सरकार ने फ्री में राशन बांटा, लेकिन अभी भी आप देखिए सरकार के एफसीआई की तरफ से जो बिक्री की जा रही है ओपन मार्केट के अंदर, उसको भी 1.5 लाख टन से बढ़ाकर 4 लाख टन कर दिया गया है। तो यानी सरकार अपने जो स्टॉक के खजाने हैं वो कहीं ना कहीं अभी खाली करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नई अराइवल्स आने वाली हैं, नई सरकारी परचेज होगी। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? आपने कहा कि सरकार के पास स्टॉक नहीं है, पर फिर भी सरकार जो है अभी खुले मार्केट में उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी है बाहर निकालने की माल की बढ़ा दी क्वांटिटी। सरकार की नीति है किसानों का माल समर्थन मूल्य पर तुलाने की, क्योंकि सरकार को माल आगे गरीबों को देना है, तो माल नहीं है तो कैसे दे पाएगी सरकार? सरकार माल आपको जब ही देगी, मतलब किसान भाइयों को, जब सरकार के पास माल होगा। पहले के खजाने खाली हो गए, नए सिरे से सरकार माल तुलाने का पूरा प्रयास करेगी। व्यापारियों पर अंकुश लगाएगी, स्टॉक लिमिट लगाएगी, बाकी प्रयास करके गवर्नमेंट माल तुलाएगी। बाकी गवर्नमेंट के पास में कम जाएंगे गेहूं, मार्केट में ही ज्यादा रेट में गेहूं बिकेंगे। अब देखिए, उत्पादन की अगर बात करें, जैसे स्टॉक की आप कह रहे हैं कि स्टॉक नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, क्योंकि इस बार सोइंग भी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिली है, और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और एस्टिमेशन भी यही है कि इस बार जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल से ज़्यादा रह सकता है। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, और जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके माध्यम से है कि आने वाले समय में जो ये कटाई निकलेगी, जो गेहूं का माल आएगा, जो सप्लाई आएगी, इसमें प्रोडक्शन इस बार ज़्यादा रह सकता है। बिल्कुल। तो इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल ज्यादा रहेगा। इस बार चने का गेहूं का रकबा ज्यादा है मार्केट में, इस वजह से गेहूं का रकबा 60% 65% गेहूं है किसानों के पास में। देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि इस बार रकबा ज्यादा है, लेकिन वहीं एक और चिंता की बात ये निकल कर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से जो कहा जा रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी मौसम जो है, जिस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, अगर ऐसा ही मौसम अब कंटिन्यू में रहता है, एक महीना और निकाल देता है, तो आने वाले समय में गेहूं की जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा।
कहीं ना कहीं क्योंकि जो अभी ये जनवरी का महीना निकला तो ये महीना 1901 के बाद सबसे गर्म महीना गिना गया है। तो और आने वाले कुछ समय में अभी गेहूं की अराइवल्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है, ये गर्मी का इम्पैक्ट जो है फसल पर कितना समझते हैं? गर्मी के ऐसी बढ़ती रही तो गेहूं में जैसे 10 कुंटल निकलती उसकी जगह 8 कुंटल निकलेंगे, दाना उसका कमजोर निकलेगा, पैदावार में फिर मतलब 2.5 कुंटल का मुनाफा कम हो जाएगा किसानों के। बाकी हम आशा करते हैं कि होली तक सुबह शाम की ठंड तो बरकरार ही रहेगी। अभी तक आपकी बात मानते हैं कि इस महीना सबसे ज्यादा गर्मी का महीना रहा है, समय से पहले ही गर्मी आ चुकी है। बाकी उससे नुकसान किसानों को है पर विशेष कोई नुकसान नहीं। यानी आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई प्रोडक्शन के आंकड़ों में हेर फेर बदल होगा? बहुत ज्यादा नहीं होगा, 2-5-10% का हेर बदल होगा केवल। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन जो प्रोड्यूसर हैं गेहूं के, उनके लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके की भारत की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उनका ये मानना है कि भारत कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर सकता है। क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है कि भारत में गेहूं की किल्लत होने वाली है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कहा गया है कि हो सकता है कि सरकार जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसको कम कर दे या फिर घटा दे, या मतलब खत्म कर दे। तो क्या इतनी नौबत आ चुकी है कि सरकार को दूसरे देशों से गेहूं को आयात करना पड़ेगा? सरकार केवल भाव कंट्रोल करने के लिए ये सब फंडा लागू करना चाहती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हाड़ौती संभाग एक गेहूं की पहचान जो है, मतलब इसका दाना है वो कहीं भी नहीं होता, न ऑस्ट्रेलिया में होता न और जगह पे होता। हाड़ौती का गेहूं बड़ा सुगंधित होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है और हमको ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि बाहर से गेहूं लेने पड़ेंगे। देखिए ये भी खबरें निकल कर आ रही है कि जो पंजाब का गेहूं है वो मिलिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो मिलर्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, उनको गेहूं उपलब्ध कराने के लिए क्या सरकार को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? अभी तो ऐसा कोई चांस बन नहीं रहा, बाकी जरूरत पड़ेगी तो फिर सरकार है कुछ भी फैसला ले सकती, कर सकती। बाकी सीजन के अनुसार जो मेरी पर्सनल राय है वो सरकार को लेने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब का लस्टर गेहूं आता है, मिलर्स लेने में बहुत ही कम खुश रहते हैं क्योंकि गेहूं में उसकी बेट बहुत कमजोर होती है, उसकी क्वालिटी बहुत कमजोर होती है, तो खाने वाले लोग उसको खाने में नापसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पंजाब के गेहूं की क्वालिटी, चाहे गेहूं हो चाहे राइस हो, सब में पेस्टिसाइड का इशू भी बहुत बड़े लेवल पर निकल कर आ रहा है और जैसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ये खाने लायक नहीं है। तो क्या नहीं लगता कि जो पंजाब की तरफ का गेहूं है वो यूज में नहीं आएगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा प्रोडक्शन के आंकड़ों पर कोई असर पड़ेगा खपत में, क्योंकि वो यूज नहीं होगा और उसके लिए जो मिलिंग में जाता था उसके लिए अब सरकार को रिक्वायरमेंट है और वो कहीं ना कहीं बाहर से मंगाना पड़ेगा। बाहर से वैसे ऐसी नौबत तो नहीं है, बाकी सरकार के पास में काफी ऑप्शन है, चाहेगी तो वो मंगा लेगी। पंजाब लस्टर क्वालिटी आता है, हमेशा ही ये एक अपन पेस्टिसाइड दवाएं इतनी देने लगी अपन पैदावार ज्यादा निकालने के लिए, तो आने वाले समय पे बहुत देशों ने बैन कर दिया पेस्टिसाइड का खाना, गेहूं खाना, चावल खाना, काफी चीजें। इनफैक्ट मसाले भी जो है वो बैन कर दिए गए हैं काफी जगहों पर। काफी उसका कारण पेस्टिसाइड है क्योंकि अपन उसको जरूरत से ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, इस वजह से। बाकी अभी के आंकड़े में तो कोई फेरबदल नहीं। क्या लगता है आपको साल 2025 में गेहूं का भाव कहां जा सकता है? 2025 में फिलहाल गेहूं का भाव खुलने को तो 26-27 रुपए खुलेगा, पर 35-35 रुपए भी एंड में जा सकता है। तो अभी अराइवल प्रेशर के चलते कितना दबाव समझते हैं? प्रेशर कोटा मंडी हाड़ौती संभाग का 1.5 लाख बोरी रोज का आवक का प्रेशर रहता है, उसके कारण एक बार गेहूं 25 से 27 रुपए बिकेगा, बाकी आगामी कोई मती नहीं है गेहूं। तो यानी जो किसान भाई गेहूं का स्टॉक कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, तो वो अपने पास गेहूं रोक लें, क्योंकि आपको लग रहा है कि आने वाले साल में 2025 में भाव एक बार नीचे में 2700 से 2800 और आगे जो है फिर 3200 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल करेगा। किसान भाई सबसे बड़े स्टॉक हो गए आज की तारीख में, व्यापारियों से ज्यादा तो किसान भाइयों के पास में स्टॉक रहता है। और बाकी मुनाफा जो भी मिल रहा है, मैं 5 साल से देख रहा हूँ किसान भाइयों को ही मिल रहा है। व्यापारी तो सब निराश रहते हैं, ब्याज वाड़ा में उनकी तो रकम पूरी हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं हमारे देश का किसान अब समझदार हो रहा है। जो काम हमारे व्यापारी कर रहे थे, पहले सरकारों से किसानों से गेहूं खरीद लेते थे और जो भी मंदी तेजी होती थी उसका असर किसानों पर नहीं पड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब किसान भाई जो है वो स्टॉक कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं?
बिल्कुल। आजकल जो डिजिटल इंडिया जो बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया हाँ। वो इतनी जोरदार लागू होगी लोगों के लिए। किसान भाइयों के पुत्र इतने समझदार हो गए कि हर तरह का उनको ज्ञान है, सब मंडियों की उनको नॉलेज ये है। अच्छी बात है ये तो किसानों के लिए। तो हम यही तो कह रहे हैं कि अपना देश का किसान बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट है, किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे लोकेश जी को, जिनका ये कहना है कि साल 2025 में गेहूं की कीमतों में फिलहाल तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन वहीं काफी कुछ मौसम के ऊपर भी निर्भर करेगा। मौसम के साथ साथ सरकारी नीतियों के ऊपर भी भाव निर्भर करेंगे, क्योंकि अगर देश में किल्लत होती है गेहूं की और सरकार बाहर से गेहूं मंगवाती है तो सीधा सीधा इसका असर कीमतों के ऊपर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप जल्दी मार्केट टाइम्स को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।